हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स. In our continuing short series, today we are going to talk about regulation of glycolysis. Glycolysis, I think the king of our metabolism, right? तो ग्लाइकोलिसिस इतना मार्केबल टॉपिक है कि लाइफ साइंस के वेरियस एग्जाम्स में एवरी टाइम 1 से 2 क्वेश्चन तो ग्लाइकोलिसिस से होते ही हैं. और इसका जो रेगुलेशन है और एनर्जेटिक्स है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए. इसलिए आज के इस वीडियो में ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन के सारे पिन पॉइंट्स को बहुत ही ईजिएस्ट वे में हम क्लियर करेंगे. As we all know, glycolysis is a 10-step process. तो इन 10 स्टेप्स में कुछ स्टेप्स रिवर्सिबल होते हैं और कुछ स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं. बट देर इज़ वन थिंग दैट कीप इन योर माइंड कि ऑल इरिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर रेगुलेटरी वन, यानी कि इन स्टेप्स पर हम ग्लाइकोलाइसिस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं. तो पहला स्टेप है दैट इज़ जिसमें ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है और इसे कंट्रोल करता है हेक्सोकाइनेज. तो हम पहला जो रेगुलेशन देखेंगे, फर्स्टली वी आर टेकिंग रेगुलेशन ऑफ हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज का मेन रेगुलेशन है फीडबैक इनहिबिशन. तो फीडबैक इनहिबिशन को समझने के लिए लेट वी टेक 2 टाइप ऑफ सेल्स. फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल सेल एंड सेकेंड वन इज़ कैंसर सेल. तो नॉर्मल सेल का जो हेक्सोकाइनेज होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेंसिटिव होता है, जो कि इसे फीडबैक इनहिबिशन दे करके टोटली ब्लॉक कर देता है. फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, हेक्सोकाइनेज का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जब सेल में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये फीडबैक करके हेक्सोकाइनेज को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो हमारा बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है ऑफ हो जाता है. बट कैंसर सेल्स में क्या होता है, जो कि कंटिन्यू डिवाइड कर रही हैं, प्रोलिफरेशन कर रही हैं, ये ग्लूकोज को नॉर्मल सेल से लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा यूज़ करती हैं. इसका रीज़न ये है कि कैंसर सेल में हाइपॉक्सिया कंडीशन डेवलप हो जाती है. हाइपॉक्सिया कंडीशन डेवलप होते ही इनमें एक कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल हाइपॉक्सिया इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑन हो जाते हैं और वे जीन का एक्सप्रेशन है वो बढ़ा देते हैं, जिससे ग्लाइकोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं और कंटिन्यू फास्टर ग्लाइकोलाइसिस का यूज़ होने लग जाता है. बट अगर हम यहाँ हेक्सोकाइनेज की बात करें तो कैंसर सेल का जो हेक्सोकाइनेज होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनसेंसिटिव होता है, यानी कि ट्यूमर सेल में तो फीडबैक इनहिबिशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हेक्सोकाइनेज को तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कम है उसका पता ही नहीं चलता. इसलिए जो ट्यूमर सेल्स हैं वो फास्टली ग्लूकोज का कंजप्शन करती जाती हैं और जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है 10 टाइम्स मोर एंड मोर नॉर्मल सेल से ज़्यादा चलने लग जाता है. नाउ लेट्स मूव विद पीएफके, यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. पीएफके के टाइप्स लाइक PFK1, PFK2 और इनका रेगुलेशन, इनके फंक्शन को ब्रीफली समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी. अगर PFK के बेसिक रेगुलेशन की मैं बात करूं तो समटाइम सेल में कुछ ऐसा होता है कि सिट्रेट और ATP की कॉन्सेंट्रेशन राइज हो जाती है. तो जब ऑलरेडी ATP की कॉन्सेंट्रेशन इनफ अमाउंट में है तो फिर ग्लाइकोलाइसिस को रन करवाने की क्या नीड है. तो इस टाइम जो बॉडी के हाई एनर्जी सिग्नल्स होते हैं लाइक ATP और सिट्रेट PFK को इनहिबिट करने का काम करते हैं, और जो सेल के लो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं लाइक AMP वो PFK को एक्टिवेट करने का काम करते हैं. और PFK का एक स्पेशल एक्टिवेटर है दैट इज़ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. नाउ वी आर टेकिंग थर्ड एंड लास्ट रेगुलेटरी स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसको कंट्रोल करता है पायरुवेट काइनेज, यानी कि PK. PK के अगर हम बेसिक रेगुलेशन की बात करें तो जो बॉडी के हाई एनर्जी सिग्नल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ATP, एसिटिल कोए, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये सारे ही पायरुवेट काइनेज को ऑफ करने का काम करते हैं, क्योंकि जब बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो उस टाइम पे बिना मतलब ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एनर्जी को बर्न कराने की नीड नहीं है. अगर पायरुवेट काइनेज के ऑन और ऑफ की बात करें तो पायरुवेट काइनेज ऑन या ऑफ होता है लिवर सेल्स के थ्रू. लिवर सेल के 2 मेन एंजाइम्स होते हैं.
फर्स्ट वन इज़ ग्लूकागोन एंड सेकेंड इज़ इंसुलिन। तो जब लिवर सेल में एनर्जी की कंडीशन सही नहीं होती हैं उस टाइम पे ग्लूकागोन का सीक्रेशन सेल कर रही होती है और सेल में साइक्लिक एमपी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ग्लूकागोन क्या करता है, एटीपी को यूज़ करवा के पायरूवेट काइनेज का काइनाइजेशन यानी कि फॉस्फोराइलेशन करवा देता है और पायरूवेट काइनेज अपने फॉस्फोरिलेटरी स्टेप में इनएक्टिव होता है। दूसरे ही टाइम जब सेल की कंडीशंस अच्छी होने लगती हैं, अच्छी मीन्स कि एनर्जेटिक कंडीशन होने लगती है, तो इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। इंसुलिन के टाइम पे सेल में फॉस्फेटेज ऑन हो जाते हैं और फॉस्फेटेज पायरूवेट काइनेज का डीफॉस्फोराइलेशन करके उसको नॉर्मल पायरूवेट काइनेज में चेंज कर देते हैं, जिससे वो एक्टिव हो जाता है और ग्लाइकोलाइसिस को रन करवाने लगता है। So it's all about regulation of glycolysis। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। वीडियो के रिगार्डिंग या किसी रेगुलेटरी एंजाइम के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को या क्वेरीज़ को हमें कमेंट्स में क्वेश्चंस के फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।